मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी है उसका नाम है जीएसएम जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन करने के लिए किस तरह से टेक्नोलॉजी एक के बाद एक बढ़ती गई। सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आई थी उसका नाम था जीएसएम का कंसेप्ट मार्केट में या माइंड में तब आया था जब रेड एफएम चला करते थे और रेडियो सिग्नल्स के थ्रू लोग घर पे बैठे रेड एफएम से या एफएम से रेडियो से सुना करते थे कि क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जब एफएम का ज़माना चलता था, रेडियो लोग कंधे पर लेकर सुन रहे होते थे, उस समय ये आइडिया आया था कि यदि हम रेडियो के माध्यम से एक जगह की बात हम इतने सारे लोगों को सुना सकते हैं तो क्यों ना लोग आपस में एक दूसरे से बात भी कर सकें। तो इसी सोच को लेकर 1917 में जो बेल लेबोरेटरी थी जहाँ पर कि एफएम चला करता था, वहाँ सबसे पहले जीएसएम का कंसेप्ट लाया गया। और जीएसएम को जनरेट करने के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव था कि हम लोग अपनी वॉइस को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकें या हमारे डेटा को हम किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये जीएसएम एक वे था, एक तरीका था जिससे ये डिसाइड किया गया कि हमें अपनी वॉइस को एक प्लेस से दूसरी जगह तक भेजना है। जीएसएम सक्सेसफुल हुआ और अपनी वॉइस को उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र किया। जीएसएम किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? तो जीएसएम टीडीएमए पर बेस्ड है। टीडीएम मतलब टीडीएमए पर बेस्ड है। टीडीएमए मतलब टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, मतलब एक ही टाइम में कहीं सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल यानी कहीं सारे और एक्सेस यानी कि उपयोग कर सकते हैं। टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस कंसेप्ट पर जीएसएम कम्प्लीटली बेस्ड है और इसमें एक ही टाइम पर एक ही बैंडविड्थ से लगभग 8 लोग अपने सिग्नल्स को भेज सकते हैं। मतलब एक ही बैंडविड्थ से 8 लोग अपनी बात को भेज सकते हैं। बैंडविड्थ किसे कहते हैं? देखिए, ये आपका वायर है और इस वायर की जो मोटाई है, जो चौड़ाई है, उसे हम क्या कहेंगे? उसकी बैंडविड्थ, है ना। अब इस बैंडविड्थ में एक ही टाइम में कितने सिग्नल्स जा सकते हैं? एक ही टाइम में उनका कहना है कि यहाँ पर 8 सिग्नल जा सकते हैं, वो भी बिना किसी को इंटरप्ट किए, बिना एक दूसरे की वॉइस को डिस्टर्ब किए हुए। तो ये हमने देखा जीएसएम होता है। जीएसएम टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस कंसेप्ट पर बेस्ड है। और इसके साथ साथ अगर हम जीएसएम की बात करें तो जीएसएम में सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं? मतलब ये जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पर तक जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरी जगह तक अपनी बात भेजते हैं, तो वो कैसे भेजते होंगे? एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी बात भेजने के लिए इस पर्सन के पास भी अपना एक सिम कार्ड होता है। SIM एक सिम कार्ड होता है और इसके पास भी अपना एक सिम कार्ड होता है और दोनों के सिम कार्ड एक यूनिक होते हैं। आप भी जानते हैं, आज अपने घर में एक सिम कार्ड यूज़ करते हैं तो उसका मोबाइल नंबर किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल नंबर से मैच नहीं करता है। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, मतलब ये यूनिक होगा, किसी और से ये नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जब हमें जीएसएम में अपने वॉइस कॉल को इम्प्रूव करना था, मतलब वॉइस कॉल करना थे, तो हमने क्या करा? एक सिम कार्ड ली और सिम कार्ड के माध्यम से ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो इस चैनल बोल लूँ या इस बैंडविड्थ के अंदर अपने डेटा को भेज रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा को ट्रेवल करवा रहे हैं, वो एक दूसरे को किसकी मदद से पहचान पाते थे? सिम कार्ड की मदद से पहचान पाते थे। और सिम कार्ड का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, क्या है सिम कार्ड का फुल फॉर्म? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इस सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल की वजह से ही सर्विस प्रोवाइडर जितने भी कस्टमर होते थे उन्हें पहचान पाते थे। अब जीएसएम का हम यूज़ तो कर रहे हैं, तो हर चीज़ के कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ लॉस होते हैं। मतलब हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं एंड डिसएडवांटेज होते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें जीएसएम की, तो जीएसएम में काफ़ी सारी हमारी मदद तो करी, पर कुछ डिसएडवांटेज रह गए थे जिन्हें आगे इम्प्रूव किया गया। तो क्या थे जीएसएम के एडवांटेज? फर्स्ट एडवांटेज हमें सबसे ज़्यादा अच्छा ये मिला कि ईजी टू डेवलप था, मतलब ये आसानी से बन गया। इसी कारण इस चीज़ को लेकर मार्केट में इसके कहीं सारे विक्रेता आ गए। मतलब इसको सेल करने वाले सेलर कितने आ गए थे, डीलर कितने आ गए थे? मल्टीपल डीलर आ गए थे, है ना। अब आप आज मार्केट में देखते कई
कंपनियों की सिम कार्ड आपको मिल जाती है। इसका बेनिफिट क्या होता है, जब मार्केट में कई सारे सिम कार्ड प्रोवाइडर हो जाते हैं तो आपको ये कम रेंज में मिल जाता है। जैसे पहले हम बात करें कुछ सालों पहले, तो डेटा हमें महंगा मिलता था। मतलब 1 GB आपको खरीदना है तो 180 रुपये का रिचार्ज कराओगे, 140 रुपये का रिचार्ज कराओगे तो सिर्फ आपको 1 मंथ का ही पैक मिलता था। 1 मंथ में 1 GB मिलता था, ठीक है, या 2 GB मैक्सिमम। पर अगर हम आज की बात करें तो हमें 1 GB पर डे मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट में सर्विस देने वाले और अलग अलग सिम कार्ड के विक्रेता आ गए हैं जो कम दामों में अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। तो सेम जीएसएम में भी होता था कि सेलर ज़्यादा थे, इसकी वजह से हमें कम दाम में और अच्छी क्वालिटी की वॉइस कॉलिंग मिल जाती थी। मतलब यहाँ पे गुड क्वालिटी है वॉइस की। कैसी है वॉइस, जो हमें मिल रही है वो गुड क्वालिटी वॉइस है। आगे जितने भी डेवलप हुए हैं उनमें भी अब तक का सबसे अच्छी गुड क्वालिटी का वॉइस यही प्रोवाइड करवा पाया है जीएसएम, ठीक है। थर्ड इसमें क्या है, अब समय के साथ साथ जीपीआरएस की फैसिलिटी भी हो गई है। तो जीपीआरएस की भी फैसिलिटी, मतलब जो जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज भी आप देखेंगे तो जो जीएसएम है उसकी रेडियो सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम सिग्नल्स की बात करें, जो सिग्नल्स एयर में ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि वायरलेस मीडिया में मतलब मोबाइल पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो वायर के बिना हो रहा है। और जब एयर में सिग्नल ट्रेवल करते तो नॉइस से उनका टकराना, मतलब कि ध्वनि से, जो व्यर्थ ध्वनि है, शोरगुल का उस ध्वनि से उस सिग्नल से टकराना नॉर्मल सी बात है। और जब वो टकराते हैं तो डिस्टर्बेंस होती है और सिग्नल हमारे ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ इसमें नहीं होता है। जीएसएम के सिग्नल्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हैं और वॉइस भी हमें बहुत ही क्लियर मिलती है। ये सारे एडवांटेजेस हैं किसके, जीएसएम के। जीएसएम मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए जो ग्लोबल सिस्टम निकाला गया था पूरे ग्लोब में, वो हम उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट है डिसएडवांटेज क्या होंगे जीएसएम के। जीएसएम का पहला डिसएडवांटेज यही है कि इसके अंदर रोमिंग कॉल की रेट ज़्यादा होती थी। आपको पता है कि जब आप बाहर बात करना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया बात करना चाहते हैं तो रोमिंग चार्जेस, या आउट ऑफ स्टेट बात करना, कंट्री बात करना चाहते हैं तो रोमिंग चार्जेस इसमें क्या होते हैं, हायर लगते हैं। देन इसके अलावा सेकेंड प्रॉब्लम इसके साथ सबसे बड़ा लॉस था कि आप जैसी सिम आपकी लॉस होगी तो आपका नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोग आपको किससे जानते थे, सिम कार्ड से ही जानते थे। और इनकेस अगर आपका सिम कार्ड बंद हो जाता है तो सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस प्रोवाइड करने में अनेबल थे और दूसरा सिम कार्ड प्रोवाइड करने में भी वो लोग सक्षम नहीं थे, एबल नहीं थे। तो ये दो मेन डिसएडवांटेज हुआ करते थे। बाकी जीएसएम वर्किंग में अभी तक यूज़ किया जा रहा था और अभी भी यूज़ किया जाता है कई सारी जगह पे। जितने भी कीपैड मोबाइल्स होते हैं या पुराने सिम कार्ड से, उनमें अभी भी जीएसएम सर्विस चलती है, ठीक है। तो जीएसएम आप एक ये भी बोल सकते हैं कि जीएसएम हमारी 1G या 2G टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, जिसकी डाटा क्वालिटी की बात करें, मतलब जो डाउनलोड और अपलोडिंग स्पीड है वो स्लो होती है, बट वॉइस क्वालिटी से टिल नाउ अच्छी है, ठीक है। नाउ थैंक यू।